नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, आप हज़रात ने बड़ी देर से दीन की बातें समाअत की है। अब आखिरी मरहले में ये मजलिस और जलसा पहुँच चुका है। मैंने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ात का ऐलान फरमाया। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने हमें बग़ैर इस्तेक़ाक़ के इतना अज़ीमुश्शान नबी दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आपका वजूद पूरे आलम के लिए रहमत बनाया। दुनिया में रहने वाली, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाली मखलूक हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, चरिंद परिंद हो, सब पर आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। आपकी चीज़ें हमारे लिए रहमत, आपके अखलाक, आपका किरदार, आपके गुफ्तार, आपकी रफ्तार, आपका तर्ज़ अमल हमारे लिए रहमत और हमारे लिए जन्नत तक पहुँचने का ज़रिया है। ये बातें हम सबको समझ में आती है, लेकिन अमल का जब वक्त होता है तो बातें छूट जाती है। उनकी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं दिखाई पड़ती, उनके अखलाक से हमारा अखलाक नहीं मिलता, उनकी नरमी हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है, उनका फरमान हमारे घरों से बाहर है। चाहे वो हम में से मर्द हजरात हों या हमारी माएँ बहनें हों, हर कोई बस दुनिया के पीछे भागा जा रहा। एक ज़ात है जो रहमत है, रहमत ही रहमत है। आपका पूरा अमल रहमत का ज़रिया है, लेकिन हम उसके बरअक्स जाकर दुनियावी निज़ाम में इतना ज़्यादा लगे हुए, दुनिया की तरफ इतनी तेज़ी से भाग रहे कि हमें ख्याल भी नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ पर है, हमें बातें सुननी किसकी है, हमें अमल करना किसका है, पता ही नहीं चलता है। चाहे वो हमारी माएँ बहनें हों, चाहे हमारा वो नौजवान हो, चाहे हमारे घर के ज़िम्मेदार लोग हैं, सब के सब अपने अपने मौक़ों पर जब वक्त आता है अमल का तो राह फ़िरार इख्तियार कर जाते हैं। वो समझते हैं कि इसमें हमारे लिए उलझनें हैं, वो समझते हैं कि हमारे लिए इसमें रुसवाइयाँ हैं, हालांकि नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी तुम्हारे लिए रहमत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए रहमत है। कोई चीज़ तुम्हारे लिए कहीं से भी बेइज्जती का ज़रिया नहीं है, तुम्हारे लिए कहीं से भी तुम्हारे अपनी इज्जत पर उसकी वजह से कोई धब्बा लगने वाला नहीं है। हम में से हर एक को ये ख्याल रखना चाहिए
हालांकि ये बात जहन में नहीं रहती है। मालदार समझता है कि मालदारी पर हर्फ आ जाएगा। ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि दुनिया क्या समझेगी। हमारी माएँ बहनें समझती हैं कि नाचने वालियाँ ही अच्छी हैं, हालांकि बिल्कुल भी इन चीज़ों का ताल्लुक इससे नहीं है। इज्जत तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए है, बकिया लोगों के लिए इज्जत है ही नहीं। अब हमें इज्जत चाहिए तो उनकी तालीम पर अमल करना होगा, उनके अक़वाल पर अमल करना होगा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, उनकी बताई हुई जो तरतीबें हैं उस पर अमल करना पड़ेगा, तब जाकर इज्जत मिलेगी, तब जाकर सुकून मिलेगा। लेकिन हमारा हर तबका, हम में से जो जिस एतबार से भी किसी फ़न का माहिर होता है, उसका पहला काम है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दे। माए बहने, आज हमारे घरों में नाचने वालों के तस्करे होते हैं, गाने वालों के तस्करे होते हैं, उनके फैशन का आपस में गुफ्तगू होती है कि ये फैशन कौन सा, कैसा लिबास पहना जाए। उसे ख्याल नहीं आता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पढ़ ले। हमारी बहनों को ख्याल नहीं होता कि वो अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगियों को पढ़ ले। वो बनाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे रह कर गई हैं, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ ले। फिक्र ही नहीं हर कोई, बस हाय दुनिया और दुनियावी चमक दमक, दुनियावी तमाम चीज़ों की, तमाम आराइश के सामान की, तमाम आराम के साथ जितने सामान हो, घर में तमाम नेमतें भरी रहती हैं, फिर भी अगर ज़बान चली तो नाशुक्री की चली, अगर ज़बान चली तो अल्लाह की नेमत जो मिली हुई है उसकी उस नेमत में नुक्स निकालने पर चली। अरे भाई, जो मिला है वो बहुत है, जो खिला पिला रहा मालिक, वो मालिक की करम फरमाइयाँ ही फरमाइयाँ हैं, वरना मालिक अगर अमल देख कर देता तो हम में से किसी एक को एक लुकमा भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए कि हमारी कोई भी चीज़ सही नहीं है। हमारे घरों में बेपर्दगियाँ हो गई, हमारी माएँ बहनें बेपर्दा सड़कों पर घूम रही, हमारे घरों में गाने हो रहे, नाच हो रहे, वो किसी भी एतबार से आया हो। मोबाइल हमारे घरों में चल रहे, हमारे बच्चे सीरियल देख रहे, हमारे घर की जिम्मेदार औरतें बात करने में लगी हुई हैं। किसी को ख्याल ही नहीं जाता कि नमाज पढ़ो, तिलावत भी करो, इबादत भी करो, कुछ अच्छे तस्करे तबसरे भी करो। नहीं, सब मनफी तस्करे हैं। ज़बान खुली तो दुनिया है, ज़बान खुली तो गीबत हुई, ज़बान खुली तो दुनिया ही के लिए खुली। कभी ख्याल नहीं आया कि चलो रसूलुल्लाह का घर भी देख लेते। घर अल्लाह ने अच्छा दिया, अच्छे अच्छे खाने का निज़ाम अल्लाह ने दिया, बच्चे दिए, आल औलाद दी, चलो भाई ये सब मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते। या कम से कम कहते कि ये नेमतें मिली हुई है, लाओ रसूलुल्लाह का घर देख लेते हैं। अब रसूलुल्लाह का घर से जब अपना घर मिलाते, रसूलुल्लाह के घर वालों से अपना घर अगर मिलाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने घर का हाल मिलाते, तब पता चलता कि हैं कहाँ पर, तब पता चलता खड़े कहाँ पर हैं, तब पता चलता कि हमारे घर में दीन कितना मौजूद है। तब एहसास होता कि हम दीन से कितना ज़्यादा दूर हैं। हमारी नौजवान नस्ल तिलावत जानती ही नहीं, हमारी नौजवान नस्ल अखलाक जानती ही नहीं, हमारी नौजवान नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल तो बड़ी दूर की बात है भाई, सुन्नतों को जानती भी नहीं। या सुन्नत रसूलुल्लाह का जो अमल है उसको लफ्ज़ सुन्नत कह करके अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। सुन्नत वो अमल है जो रसूलुल्लाह ने किया है, और रसूलुल्लाह का अमल कितना महबूब होना चाहिए। हजरात सहाबा के पास जाते तो पता चल जाता, रसूलुल्लाह के गुलामों के पास जाते तो पता चल जाता उनका अमल कैसे उन्हें कबूल था, उनका अमल कैसे उन्हें महबूब था, उनकी चीज़ें जो चीज़ें उनसे मंसूब होती थी वो कैसे महबूब थी। आप जब जाइएगा तब पता चलेगा, जब आप करीब पहुँचिएगा तब पता चलेगा कि रसूलुल्लाह का अमल कितना महबूब होता है। हजरात सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ो भाई, तब पता चलता है कि कैसे रसूलुल्लाह की एक एक अदाओं को महफूज किया। मैं तो कहते रहता हूँ
दुनिया का कितना ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बाप हो, कितना ही ज़्यादा ममता बिखेरने वाली उसकी माँ हो, वो बच्चे के अपने बुशरे चेहरे को बयान नहीं कर सकती है, उसकी छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख सकती है। रसूलुल्लाह के गुलाम है और रसूलुल्लाह की तमाम चीज़ों को बयान कर रहे। रसूलुल्लाह का बाल कितना पका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते कैसे थे, रसूलुल्लाह कैसे चल कर जाते थे, रसूलुल्लाह मिसवाक कैसे किया करते थे। ये मोहब्बत ही थी जो इन चीज़ों को निगाह रखने के लिए तैयार करती थी और उसी तरीके से चलते, उसी की तरीके से बात करते, वैसे ही नरमी का मामला करते। और जो चीज़ें मंसूब हो जाती, जो चीज़ें निस्बत जिस चीज़ों को हासिल हो जाती, वह इंसान तो दूर की बात है, दरख्त तक की हजरात सहाबा ने हिफाजत की है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि दरख्त का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर उसके नीचे आराम फरमाया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर पूरी ज़िंदगी उस दरख्त की देख रेख किया करते थे, उसको पानी दिया करते थे, उसके नीचे जाकर बैठा करते थे। दरख्त में कोई कमाल नहीं था, दरख्त का कमाल सिर्फ इतना था कि रसूलुल्लाह उसके नीचे आराम फरमा थे। हमारे पास तो रसूलुल्लाह का अमल है, आपकी बातचीत है, आपका किया हुआ काम है, आपका तर्ज जिंदगी है, आपके अपने अखलाक है, घरेलू जिंदगी है, खारजी जिंदगी है, लेकिन हमारे अपनी जिंदगियों में उसका असर नहीं दिखता है। हमारा नौजवान बड़ी आसानी से छोड़ देता है, हमारी माएँ बहनें बड़ी आसानी से चीज़ों को छोड़ देती हैं। भाई मोहब्बत कहाँ गई, मोहब्बत तुम्हें कहाँ मिली? अगर महबूब अगर किसी को मानते, मोहब्बत अगर किसी ज़ात से होती है तो उस महबूब की हर अदा से महबूब मोहब्बत की जाती है, उसके चलने के तरीकों को गौर किया जाता है, उसके पहने हुए लिबास को महबूब रखा जाता है, उसकी रखी हुई दाढ़ी को महबूब रखा जाता है, उसका किया हुआ अमल महबूब किया रखा जाता है। हमारे पास न चेहरा है, हमारे पास न बुशरा है, हमने चेहरा रखा तो उसका रखा जिसने पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह को और बाद के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अपने को तैयार रखा। हमने लिबास पहना तो उनका पहना जो यहूद कहलाए, जो मुशरिक कहलाए, जो नसरानी कहलाए। आज हमारे घर में अगर कल्चर किसी का पल बढ़ रहा, अगर किसी का कल्चर डेवलप हो रहा, वो मुशरिकीन का हो रहा, वो यहूद का हो रहा, वो नसरानियों का हो रहा है, बताओ भाई फिर अजाब क्यों नहीं आएगा? हालात क्यों नहीं आएंगे? हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे? आजमाइश क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारा अपना अमल खुद का इतना है कि वो तो अल्लाह ताला रहमर राहिमीन है, वो अल्लाह ताला अकरमल अकरमीन है। हमें जो निस्बत मिली हुई है उसका अगर हमें कोई कहीं से भी हमारी ज़िंदगी में असर नहीं होता, अल्लाह ताला फिर भी माफ़ करते हैं। मेरे नबी की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है, रोटी बोटी उड़ाए जा रहे हो भाई, कभी तो ख्याल कर लो कि किसी की उम्मत है, किसी की निस्बत लगी हुई है और निस्बत इतनी ज़्यादा आपको पावरफुल कर रही है। आप कभी मौलाना साहब से आके सुनिएगा, इमाम साहब से आकर पूछिएगा कि कितनी चीज़ें आपको फ्री में मिली हुई है सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने की वजह से। अब बताओ भाई हक बनता है नहीं बनता है? यहूदियों की चीज़ें पसंद आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होना चाहिए। लेकिन बात वहीं रहेगी, बोल बाल के हम सोच रहे हैं मौलाना साहब दूर से आए, थोड़ा जज्बात में बोल रहे, सुन लो फिर करना तो वही है जो करते आए। अगर तैयार हो जाए भाई तो सोचो कितना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये जलसा क्या है? सालाना त्यौहार है जिसे मनाया जाता है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह से जो हम अपने अमल की वजह से बगावत कर रहे, उससे बाज आने की दुआएं भी किया करो, उससे बचने की तदबीरें भी किया करो। ये रोज़मर्रा के हवादिस, इर्द गिर्द के हालात रोज़ सबक देते रहते, सुधर जाओ, सबल जाओ, बन जाओ, जिस उम्मत में पैदा हुए हो उस नबी का ख्याल कर लो। लेकिन नहीं, तैयारी नहीं है, फिक्र नहीं है। भाई फिक्र पैदा कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को, आपकी सुन्नतों को
अपनी जिंदगी का वो हिस्सा बनाइए जो कभी जुदा ही न हो, और कल यही चीजें काम आने वाली इस दुनिया में भी और कल दुनिया से जाने के बाद भी कोई निस्बत काम आनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से जो मोहब्बत करते हैं, आप पढ़िए, ये तो इंसान नहीं भाई, जानवर का खास वस्फ है। उस पर कोई अगर कर्म करता है तो वो कर्म का बदला वापस करता है। उस पर कोई अगर मोहब्बत निछावर करता है तो वो मोहब्बत अपनी वापस करता है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हम रहे, उनके रोने में हम रहे, उनकी मांगने वाली जितनी अल्लाह के सामने गिरिया वेजारी जितनी हुई, सब में उम्मत मोहम्मदिया दाखिल रही। लेकिन हम में से अक्सर शख्स, ज़्यादातर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अल्लाह माफ़ फरमाए जानबूझकर छोड़ते रहते हैं। जानबूझकर, वरना हमारा नौजवान तो कम से कम संभल जाता। सोचता भाई दुनियावी निज़ाम आज आपके सामने ऐसा है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा कि सोचो, थोड़ा सा सोचो कि चल किस तरफ रहे हो, जा किस तरफ रहे हो, मंजिल तुम्हारी कौन सी है, दौड़ किस तरफ लगा रहे हो। ये दुनिया में जो वक्त मिला हुआ है उसका सही इस्तेमाल करके हम सबको माफ़ी चाहते हुए, माजी की गलतियों पर नादिम होते हुए, आइंदा गुनाह ना करने का इरादा करते हुए, अल्लाह से मदद व इआनत चाहते हुए अपने रास्ते को सही कर लेना चाहिए। ये जो सुबह से शाम तक दुनिया और दुनियावी चीज़ें हमारे ज़हन और दिमाग पर हर वक्त चढ़ी रहती, बताओ भाई किसी के काम आई है, किसी के साथ गई है, किसी की सिफारिश करेगी? छोड़ो भाई, उतना तो दूर की बात है, किसी के साथ वफा किया है? ये माल अगर अल्लाह को नाराज करके कमाया गया तो वो नुकसान ही दुनिया में पहुंचाएगा। जो माल अल्लाह को नाराज करके कमाया गया वो माल इसी दुनिया में नुकसान पहुंचाएगा। जो औलाद की तरबियत अल्लाह को नाराज करते हुए की गई, यानी औलाद की हर डिमांड को, हर बात को अल्लाह को नाराज करते हुए पूरा किया गया, वही औलाद इसी दुनिया में उसका बदला आपसे जरूर लेगी। तो अल्लाह की जो नेमतें हैं, नेमतें इस्तेमाल कीजिए तो मुनीम का ख्याल भी रखिए। और जो आपको बड़ी ज़ात, एक अजीमुल मर्तबत, नबियों में सबके सरदार, उस नबी की उम्मती होने का शर्फ जो मिला हुआ है, उसका ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारिए। अपनी खारजी यानी अपनी बाहरी जिंदगी, अपनी दाखिली जिंदगी। आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें इतनी शरीयत थोड़ी नहीं रखी हुई है, भाई जाहिर तो सही करो, अपने हुलिये बुशरे को तो सही करो। बहुत से गुनाहों से यही चीज रोक देती है। अगर आदमी, बताओ भाई, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे, जो वर्दी उतार देता है उससे फिर काम नहीं लिया, ड्यूटी नहीं ली जाती। जो वर्दी उतार देता है उससे ड्यूटी नहीं ली जाती। तो हमने वर्दी अगर उतार दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, तो बताओ भाई ड्यूटी ली जाएगी? मुअत्तल कर दिया जाएगा, ड्यूटी से हटा दिया जाएगा।
और वो ऐसे शर्फ की चीज़ है गुलामी, जिसे अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझना था, उसी को अपने लिए क्या है, बाइसे अपने लिए क्या समझ लिया, बेइज्जती का जरिया। जबान से ना सही, अमल से तो यही बताया जा रहा। जबान से कहने की हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन अमलन तो यही बात कही जाती है ना। कुछ बात जबान से कह दी जाती, कुछ चीज अमल करके कह दी जाती। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब चीजें जिंदगी में दाखिल, हम ये नहीं कहते कि 100% हो जाए, होती कुछ तो होती, लेकिन हर वो अमल कबूल। अच्छा, उसकी वजह क्या हो गई, वजह बता दे ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। और मैं ये इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, वो भी बात आपको समझने में आसानी हो जाएगी। असल में इंसान की जिंदगी जिससे मुतासिर होती है, उसकी चीजें उसके अपने जिस्म पर दिखाई पड़ती। जैसे हमारा नौजवान भाई नाचने वालों से मुतासिर हो गया, तो अब उसको उसका फटा हुआ कटा हुआ पैंट पहनने में किसी भी किस्म की रुकावट, किसी भी किस्म की बेइज्जती, किसी भी किस्म की उसको अपने लिए जो है नुकसान का जरिया वो समझता है नहीं। वो समझता है कि इसी में मेरी इज्जत है, चुनाचे वो फटा कटा पैंट पहन लेता। उसके कई कई कलर के जो है लिबास हो जाते हैं, हत्ता कि उसके बाल में कई किस्म के कलर हो जाते हैं। हालांकि समाज उसको अच्छा नहीं समझ रहा, उसके अपने महल्ले के लोग उसको नहीं अच्छा समझ रहे। जो फटा हुआ लिबास पहनता है, कटा हुआ पैंट पहनता है, नीचे एकदम से उसकी सुरीन खुलना चाहती है, इतने नीचे वो पैंट पहनता है, उसके इर्द गिर्द उसके महल्ले के लोग उसे नहीं सही समझते। लेकिन चूंकि उससे उसका ताल्लुक इतना मजबूत होता है कि उसे फिक्र ही नहीं होती है। लोग हंस रहे हैं, नहीं मालूम, लोग गलत समझ रहे हैं, उसको एक पैसे का भी असर नहीं होता। क्यों? कुछ नाचने वाले से उसका ताल्लुक बढ़ा हुआ होता है, उससे मोहब्बत बढ़ी हुई होती। बात समझ गए नहीं समझ गए? बात समझ में आई नहीं भाई? बस वही मामला आप इधर लगा के देख लीजिए। जो लोग हंसते थे हजरात सहाबा पर, बाद के लोगों पर, कि कैसा काम कर रहे, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे, तो वो पूरा समाज उन्हें बुरा समझता था। लेकिन उनकी मोहब्बत सही जगह पर थी, इसलिए रसूलुल्लाह के अमल को वो कबूल किए हुए थे। जैसे ये नौजवान हंसने वालों पर हंसकर गुजर जाता है, उससे पूछो तो ये तुमने क्या किया, तो वो कहता है कि आपको मालूम नहीं। एक मरतबा मैं एयरपोर्ट पे था, ये मैं कई मरतबा वाकया सुना चुका हूँ लोगों को। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो एक नौजवान था, उसका पूरा लिबास फटा 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 था। मुझको तो मालूम था कि फैशन चल रहा है, फिर भी मैंने उससे कहा कि ये कपड़ा गलती से पहन के चले आए क्या आप, पुराना वाला? कह रहे आपको मालूम नहीं ये फैशन चल रहा है? मैं तो नहीं मालूम नहीं, तभी पूछ रहा हूं ना। तो मैं उसकी उस खराबी की तरफ तवज्जो दिला रहा था, वो मुझको उसकी अच्छाई की तरफ मुतवज्जो कर रहा था। मेरे सही जगह पर नुक्ता रखने के, जवाब रखने की जगह वो मुझको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको मालूम नहीं नया फैशन चल रहा है। तो ऐसे ही भाई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, ताल्लुक होगा, तो आपका ज़ाहिरी बदन, आपका जिस्म उनकी गुलामी से मुकम्मल तौर से मामूर होगा। आप जो कह रहे हैं कि लिबास जरूरी है, क्या जरूरी है भाई? इसलिए कि आपका जाहिर आपके बातिन की गम्माजी करता है। आपके दिल में पुलाव क्या पक रहा, वो आपका जाहिर खुद बताता रहता है।
पुलिस वाले को कोई इल्म लदुन्नी नहीं हासिल है, लेकिन वो निगाह रखते ही चोर को बता देता है कि ये चोर है, चोरी करके निकल रहा, उसके ऊपर हाथ रख देता है। आप कहें नहीं उसको कश्फ हो रहा, कश्फ नहीं हो रहा, वो उस काम को करते करते उसे इतना तजर्बा हो गया कि उसके जाहिर को देखकर उसके बातिन के हाल को वो जान जाता है। ऐसे ही बातिन में क्या पक रहा, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसका जाहिर खुद उसकी गम्माजी करता है। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि इसको दीन असल बना रखा है, लिबास कोई भी पहन सकते हो, नमाज हो जाएगी अगर सतर छिपा हुआ है, लेकिन जो पहने हुए हो उसका नुकसान कहीं ना कहीं तुम्हें पहुंच रहा है जो तुम्हें पता नहीं है। दूसरी मिसाल समझ ले, बस बात खत्म। आपके इलाके में कोई बड़ा अच्छा स्कूल हो, स्कूल की तरफ से एक ड्रेस हो, मुतय्यन हो, आप बड़े वजीह हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत साहिबे इल्म कमाल हैं, आपका बेटा वहाँ पे पढ़ रहा, आपने अपने बेटे को और अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छा तरीके से सिला हुआ कपड़ा, और उसके ड्रेस से अलग अच्छा कपड़ा, आप बच्चे को ले जाएंगे, बताओ भाई स्कूल वाला लेगा? वो लेगा? वो कहेगा नहीं। आप तकरीर कीजिए खड़े होके वहाँ कि लिबास है, उससे अच्छा पैंट है, उससे अच्छा बुशर्ट है, फला ब्रांड का है, आप उसको बताइए कि ब्रांड है ये, आपको मालूम नहीं, आपको पढ़ाना है बच्चे को कुर्ता पैजामा या पैंट बुशर्ट पहनाना, तो क्या कहेगा? हेलो सर, ये भी हमारी पढ़ाई का एक निज़ाम है। आप अगर उसको समझाना चाहेंगे वो समझेगा? वो कहेगा ना। आप ज़्यादा समझाइएगा तो कहेगा लो आप अपने बच्चे को ले जाइए, इसलिए कि आपकी सोच हमारी सोच, आपकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग में बड़ा फ़र्क है, इसलिए हम इसे कबूल नहीं कर पाएंगे। वो लाख पूरे अपने क्लास में टॉप आता हो, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का सिस्टम बोलेगा इस बच्चे को अंदर दाखिल नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि इसका हुलिया, इसका जाहिर हमारे अपने निज़ाम से टैली नहीं खा रहा। और ये इस बात की मुकम्मल और मुदल्लल दलील है कि इसका ज़हन हमारे सिस्टम से नहीं मिल रहा है, ये बच्चा हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते। समझ में आ गई बात? नहीं समझी? अभी नहीं समझ में आई? आप किसी पार्टी में हो, आज किसी पार्टी का था ना प्रोग्राम आपके इलाके में, आप उस पार्टी में हो और जिस पार्टी की हुकूमत चल रही उसका झंडा लगा लीजिए, कितने दिन रह पाएगा उस पार्टी में? वजह बताओ, नोटिस जारी हो जाएगी। आप कहें बात तो दोनों एक ही है, हम आपके वफादार हैं, 30 साल खिदमात हैं, वो कहेगा ना तुम्हारे अंदर चोर छुपा था जो हम देख ना सके, 20 सालों तक हम पता ना कर सके, ये अलम तुम्हें, ये निशान तुम्हारा, ये झंडा आज बता रहा है कि ना तुम हमारे निज़ाम से मुत्तफिक नहीं हो। अब बात समझे भाई? अब समझ में आई? नहीं समझ में आई? झंडे से क्या होता है? वो कह रहा नहीं मैं बहुत लोगों के बारे में सोचता हूँ, खिदमत बहुत करता हूँ, मेरे इलाकों से पूछो, कहेगा कुछ नहीं मैं जानता, तुम्हारा ये आलम, तुम्हारा ये निशान ये बता रहा है कि तुम्हारा निज़ाम हमारे निज़ाम से नहीं मिलता, जो हम नहीं समझ पा रहे थे आज समझ सके। ऐसे ही अपने जाहिर को बनाना जरूरी है। ऐसे ही जो हम यहूदियों और नसरानियों के रंग में अपने को रंग रहे, जो हमारे बच्चे अपने को उन्हीं के रंग में रंग रहे, जो हमारे घर की औरतें उनका फैशन, उनके कल्चर को अपने घरों में लाने के लिए इफ्तिखार का जरिया समझ रही, वो बच्चे को कुरान नहीं सिखाती, उसको बच्चे को एक्सक्यूज़ मी और हेलो सिखाती। मैं तालीम के सिलसिले में नहीं बात कर रहा, आप सोचे कि मैं अंग्रेज़ी ज़बान का मुखालिफ हूँ, नहीं, हर फ़न को महारत के साथ हासिल करना चाहिए, लेकिन फ़न के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि उसी फ़न का हिस्सा भी बन जाए। आप हम में से अक्सर लोगों की ख़राबी होती है, अगर कहीं से थोड़ा सा इल्म किसी भी चीज़ का हुआ तो उसी रंग में अपने को रंग देते हैं। हमारे घरों में जो हाल आज है, हमारा नौजवान जो जिधर जा रहा, हमारे घर की औरतें जिस तरह की लाइन पे चल रही, बताओ भाई वो दीनदाराना घर का माहौल हो सकता है? नहीं होता है। ऐसे आपका और हमारा अपना खुद का निज़ाम आज 20 साल 15 साल पीछे जाकर आप देखिए,
घरों में तिलावत हुआ करती थी, घरों में तस्बीह पढ़ी जाती थी, घर में बच्चों को नमाज के लिए बेदार किया जाता था, नमाज ना पढ़ने की शक्ल में नाश्ता नहीं दिया जाता था। आज बताइए किसी घर में हो रहा है ऐसा अमल? नहीं। औरतें खुद 10 बजे सोकर उठ रही, औरतें खुद 9 बजे सोकर उठ रही। औरतों को मालूम ही नहीं कि फजर कब पढ़ी जाती है, उन्हें पता ही नहीं कि तिलावत भी रमज़ान के अलावा की जाती है, उन्हें एहसास ही नहीं कि हमारे ज़िंदगियों में भी मुजाहिदात होते हैं। नहीं, वो तो नेमतों में लगी हुई है, एक नेमत के बाद दूसरी नेमत, नेमतों का हुजूम हो रहा है और नाशुक्री वाली ज़बान चल रही। नौजवान गैरों के पीछे चल रहा, उनके कल्चर में अपने को डाले जा रहा, उनकी तरीक पर तिजारत करना चाहता है। लाख समझाओ लोन न लो, वो कहेगा लोन लेना ज़रूरी है। उसको बताओ सूद वाला काम न करो, वो कहेगा सूद के बगैर आज की तिजारत ही नहीं हो सकती है। हो सकती है, इरादा तो करो, मुकम्मल तौर पर अपने को तैयार तो करो। बगैर सूद के कैसे तिजारत नहीं हो सकती है? बगैर लोन लिए हुए कैसे तिजारत नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो चीज़ शरीयत बता रही वो ता क़यामत बता रही, जो निज़ाम रसूलुल्लाह ले आए वो क़यामत तक के लिए आया हुआ है। आपकी तिजारत का उसूल बिगड़ जाए, आप उसको बनाएं या ना बनाएं, वो तो एक अलग मसला है। मैं ये कहता रहता हूँ, अगर शरीयत की रोशनी में तिजारत की जाएगी तो आप अच्छे ताजिर भी बनिएगा। अगर शरीयत की रोशनी में आप मुलाजिमत करें तो आप अच्छे मुलाजिम भी बन सकते हैं। अगर शरीयत की रोशनी में अपने घर को मुकम्मल तौर पर डाला जाए तो वो घर जन्नत नुमा बन भी सकता है। आज शौहर कह रहा बीवी नहीं सुन रही, बीवी कह रही शौहर नहीं मान रहा, बेटा कह रहा माँ नहीं सुन रही, माँ कह रही बेटा नालायक होता जा रहा, बाप कह रहा मेरे सामने बेटा खड़ा नहीं हो रहा, बेटा कह रहा बाबा मेरी फिक्र नहीं कर रहा। ये घर का माहौल बिगड़ क्यों रहा? इस्लामी तालीमात का घर में ना होना सबसे बड़ा, सबसे अहम यही वजह है। बताओ भाई, दुनिया के पीछे दौड़ लगाते हो, कभी ख्याल होता है कि ये माल हलाल है या हराम है? आने दीजिए, बस जो आ रहा है आने दीजिए। किसी एक चीज से पूरा जिस्म जख्मी है, जख्म बताएं कहां से? पूरा जिस्म जख्मी है, पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। किसी एक हिस्से में अगर तकलीफ हो तो उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए, एक हिस्सा नहीं सही हमारा। इसलिए भाई अपने अपने घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने का मामूल बनाइए। कम से कम मक्की ज़िंदगी ला करके उर्दू ज़बान जाते उर्दू ज़बान में, रसूलुल्लाह की सीरत लिखी हुई है अंग्रेज़ी ज़बान में, और कोई अलग से ज़बान यहाँ की होगी मराठी ज़बान में। हर ज़बान में अल्लाह ने ऐसे लोग पैदा फरमाए हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को मुंतकिल कर रखा है। लाकर पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़ करके उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और पूरे घर को बैठा कर पढ़ाइए। पूरे घर को एक साथ बैठाइए और 10 मिनट की तालीम कीजिए। मालूम तो हो नौजवान को रसूलुल्लाह क्या कर गए हमारे लिए, उसे तो पता ही नहीं। उसे तो मालूम है नाचने वाला हमारा मौसिन है। और यही अगर निज़ाम हमारे घरों में चलता रहा तो बहुत अनकरीब वो हालात भी हम देखेंगे कि हमारा अपना घर का बच्चा, हमारा अपने घर का नौजवान, उसे मालूम भी नहीं होगा कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली कौन है। इसलिए कि हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। अब्बा बेटे को समझ रहा है एटीएम मशीन बन जाता। क्या सोच पैदा हो रही? बच्चा एटीएम मशीन हो जाता, पैसा फेंकता बस। उसकी ज़िंदगी में दीन आ जाए, वो दीनदार बन जाए, नमाज का एहतमाम करने वाला। बताओ भाई, इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, कौन है आज जो अपने बच्चे को उठाकर खड़ा कर देता है नमाज के लिए? 80% लोग तो बोलते ही नहीं, और उसमें उस 80 में से जो है 50%, 60% खुद ही नहीं उठते। 10-20% उठते हैं तो बच्चों को उठाते ही नहीं। 2-4-5% लोग होंगे जिनकी हिम्मत इतनी हो जाती है कि उठ जाते हुए बोलते चले चलो चलो नमाज में। बस किसी की ये जुरात नहीं है कि वो घर में ऐलान कर दे कि इस छत के नीचे रहना है तो नमाज पढ़नी है। इस घर में चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, यानी बेटा हो बेटी हो बहू हो,
हर किसी को घर में ऐलान कर दे घर का सरपरस्त कि घर में रहना है तो नमाज का एहतमाम करना पड़ेगा। नमाज आप नहीं पढ़ सकिएगा तो कहीं अपना निज़ाम और बना लीजिएगा। नमाज की अगली सब में आप हमसे मिलिएगा, वो अपने बेटे से कहे, वरना मैं पूरी तिजारत फला को दे दूंगा, वरना मैं अपनी तिजारत से तुम्हें बेदखल कर दूंगा। आप देखो तो फिर बच्चा नमाजी होता है या नहीं होता है, बेटी नमाजी होती है या नहीं होती है, बहू आपकी तिलावत करने वाली बनती है या नहीं बनती है। हाँ, अपने ऊपर थोड़ा से काबू रखना पड़ेगा। मोहब्बत वाला जो आपका निज़ाम उछल उछल के बाहर आता रहता है उसे थोड़ा दबा के रखिएगा और सीधे कह दीजिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पर फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाह, नमाज का हुक्म करो। हुक्म करें, देखें जैसे आप बताते हैं 9 बजे दुकान खुलनी चाहिए, वैसे बताइए कि फजर में मस्जिद में मिलिएगा। देखिए बच्चा कैसे नहीं संभलेगा, लेकिन खुद ही इरादा नहीं। उसकी मिसाल दे दूं, बस बात खत्म। आपके घर में आग लग जाए, अब बताओ भाई बच्चों से क्या कहोगे, घर वालों से, देखो आग लग गई, बराए करम उठ जाते, पूरा घर सर पे उठा लीजिए, आग लग गई। नहीं उठेगा तो पैर खींच करके बाहर तक ले आइएगा। क्यों? कि बच्चे को, मेरे अपने घर के लोगों को आग नुकसान न पहुंचा सके, ये मोहब्बत की वजह से। तो उससे ज्यादा मोहब्बत अपने घर वालों से अगर है तो भाई फौरन घर से बच्चों को बाहर मस्जिद तक ले जाइए, फौरन बेटियों को, बहनों को उठा करके नमाज के लिए तैयार कर दीजिए। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है कि अपने घर वालों को ऐसी आग से बचाओ, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को और घर वालों को ऐसी आग से बचाओ जिसका ईंधन कौन है? इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। उसमें ये पत्थर डालकर आग बढ़ाई जाएगी, इंसान फेंक कर उसके जो आग की लपटें हैं वो उठाई जाएंगी। जैसे आप आग जलाते हो, उसमें एक लकड़ी की जगह दूसरी लकड़ी लगाते हो कि आग तेज हो जाए, वैसे ही वो आग का ईंधन इंसान बनने वाला है, पत्थर बनने वाला है। ये दुनिया की आग उसके सामने कुछ भी नहीं है, जितनी सख्त वो आग होगी। और अल्लाह ने फरमाया कि अपने घर वालों को बचाओ। अब बताओ भाई, बच्चे को उठाओगे नहीं उठाओगे? बच्चे को उठाओगे यानी आग से बचाओगे, बच्चों को उठाओगे नमाज तक ले जाओगे यानी उन्हें गड्ढे में गिरने से बचाओगे। आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को नमाज के लिए उठाइए। अगर वो लोग नमाज पढ़ेंगे गोया कि आप उनको आग से बचा रहे हैं। मोहब्बत क्या आपकी मोहब्बत आपसे क्या इसरार करती है? वो यही चाहती है कि आप अपने घर वालों को तमाम चीज़ों से महफूज रखो। इसलिए बस बात खत्म। इरादा करिए कि खुद दीनदार बनेंगे और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएंगे, अपने घर की औरतों को दीनदार बनाएंगे, अपनी बेटियों को शरई पर्दे का एहतमाम कराएंगे, तिलावत का एहतमाम घरों में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर 5 मिनट की बातचीत हो जाएगी। और जो हमारी बहनें आई हुई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात साहबियात, हजरत अज़वाज मुतहरात जो हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जो हैं, उनकी ज़िंदगियों पर लिखी हुई किताबें हैं, उर्दू में भी हैं और दीगर ज़बानों में लिखी हुई है। आप उसे मंगा करके उसको पढ़ें, हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी को पढ़ें, हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी को पढ़ें, हज़रत आयशा की ज़िंदगी को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मुजाहिदात करके इस दुनिया से चले गए। और हम हैं कि तमाम तरह की नेमतों में पड़े हुए फिर भी अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने में लगे हुए। इसलिए हमारी माएँ जो घर की सरपरस्त हैं, आई हुई हैं, वो बच्चियों की तरबियत पर खुसूसी ध्यान दें, खुद दीनदार बने। और ये फ़ोन जो वक्त बर्बाद कर रहा, घर की औरतें समझती हैं कि हम बात करेंगे फ़ोन फ्री है। भाई फ़ोन तो फ्री हो, आप तो फ्री नहीं हो, आपका वक्त फ्री का थोड़ा नहीं है, बहुत कीमती वक्त है जिसका कोई बदल ही नहीं हो सकता। इसलिए आधा घंटा, एक घंटा मोबाइल पर हमारी घर की औरतें जो जिम्मेदार हैं, पूरी रिश्तेदारी में बात करके घंटों गुजारती हैं। सबका हाल चाल लेना, इसको मुख्तसर कीजिए और तस्बीह पढ़ा कीजिए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर
पढ़ा कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, पहला कलमा पढ़ा कीजिए, तीसरा कलमा पढ़ा कीजिए, चौथा कलमा पढ़ा कीजिए। आप घर में रहते हुए तमाम कामों को करते हुए अपनी ज़बान को तस्बीह और तहमीद में लगाने की फ़िक्र करें। घर के नौजवान जो लोग हैं वो अपने आप को दीनदार बनाने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सब को नेक और साले बनाएं, अपने घर वालों को नेक और साले बनाने की फ़िक्र अता फ़रमाएँ। और ये सब चीज़ें जब होगी जब हम उलमा से मोहब्बत करेंगे, आइम्मा से मोहब्बत करेंगे, मुफ्तियान एज़ाम से मोहब्बत रखेंगे, उनसे ताल्लुक़ रखेंगे, उनसे मिलना जुलना करते रहेंगे, उनके पास 10-5 मिनट बैठते रहेंगे, तो अल्लाह ताला वो जज्बा भी पैदा फरमा देगा कि हम अपने आप को भी संभाल ले जाएंगे और अपने घर वालों को भी संभाल ले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। या इलाहल आलमीन तुब अलैना अजमईन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह माद अपने फ़ज़ल व करम से हम में से हर एक के कसूरों को गुनाहों को माफ़ फरमा, हम में से हर एक को अपना कवी सही ताल्लुक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें क़र्ज़ की अदायगी में आसानियाँ अता फ़रमा। अल्लाह जिन लोगों की जो भी जायज़ काम रुके हुए हैं सबको आसान फरमा। अल्लाह जो मकतब में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब को अपनी महब्बत मारफत नसीब फरमा। आगे भी दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखने की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह जो असातिज़ा किराम खिदमात दे रहे हैं अल्लाह सब की खिदमात को कबूल फरमा और उनकी दुनिया भी बना उनकी आखिरत भी बना। अल्लाह जो लोग नेक और साले लोग दीन मुखय्यर लोग हैं, जो लोग ख्यालात करते हैं, जो लोग जिस्मानी तौर पर माली तौर पर और अपने अल्लाह जो भी अल्लाह आपने सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों से इनकी आनत करते हों, अल्लाह सबको अपनी शान जज़ा बदला नसीब फरमा। अल्लाह जो औरतें आई हुई हैं सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह महज अपने फ़ज़ल व करम से हम में से हर एक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। आपकी तमाम चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की फ़िक्र अता फरमा। अल्लाह अच्छी मजलिसों में जाने की फ़िक्र अता फरमा, गलत लोगों की मजलिसों से बचने की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह महज अपने फ़ज़ल व करम से इस मजलिस को कबूल फरमा। जो बातें कही गई महज तेरे रज़ा के लिए कही गई हैं, ऐ मालिक सबको कबूल फरमा लीजिए और सुनने वालों को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा दीजिए। अल्लाह आइंदा जो भी मजलिसें होनी है सबको कबूल फरमा लीजिए, आने वालों की दुनिया भी बनाइए और आखिरत में भी तरक्यात से नवाज दीजिए। ऐ मालिक महज अपने फ़ज़ल से इन सब दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या मौला।